ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पर बादशाहते हैं, बाप बाप के बाद बेटा, शहज़ादा, बादशाह, वहाँ से ये बड़े दुख का मकाम है, अफसोस का मकाम है कि बहुत सारे कंट्रीज़ तो ऐसे इस्लामी ममालिक जहाँ से मजम्मतें तक नहीं आ रही हैं। तो ये वजह आपको क्यों दिखाई देती है? क्या यह सबके मफादात जो अपना दीन है, इस्लाम है, जैसे शहरियार साहब ने फरमाया, उससे ज़्यादा है? हमारी तहरीक आज़ादी के हीरो थे मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। उन्होंने फरमाया था कि नजब तक कट मरू में ख्वाजाए बतहा की हुर्मत पर खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमा हो नहीं सकता। और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने ये बात सीखी थी अपने वालिदैन से और अपने असातिज़ा से और अपने माहौल से। जो कायद होता है, जो लीडर होता है, वो जिस वक़्त रूलिंग लेवल पे पहुंचता है जहाँ से वो इक़्तिदार करता है, सवाल ये होता है कि क्या वो इस तरबियती मरहले से गुज़र कर वहाँ तक पहुँचा है या उसकी नज़र में इन चीज़ों की कोई इतनी वैल्यू या इतनी हैसियत नहीं थी। उसकी नज़र में अपना इक़्तिदार, अपनी हुकूमत, अपना ख़ानदान, अपना सरमाया, अपनी दौलत, यही सब कुछ था। मेरे ख़्याल में ये लोग आपको जो नज़र आते हैं, यानी इसमें आपने पाकिस्तान की अगर हम बात करें या तुर्की की हम बात करें, तो आपको इनके पीछे एक इन हुक्मरानों की तरबियत नज़र आती है कि इनके ज़हन के अंदर इनके बुज़ुर्गों ने, इनके वालिदैन में से किसी ने और इनके रफ़क़ा में से किसी ने ये बात डाली है कि जो मोहब्बत हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से है, वो कायनात में हमें ना अपने माँ बाप से, ना बीवी बच्चों से, हत्ता कि अपनी जान से भी बढ़ के हम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से मोहब्बत करते हैं। मुझे किसी की मोहब्बत पे या किसी के इश्क मुस्तफ़ा नापने पे कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन जो अमल की दुनिया में हो सकता जी। है, जैसे आपने वजह फरमाया, इस्लामी दुनिया के हुक्मरानों को इस पे बात करनी चाहिए थी और ये आज से नहीं, इनको हमेशा से ये बात करनी चाहिए थी। ये वाक़या कोई आज का नहीं है। 90s में ऐसे वाक़यात हुए हैं, 80s में हुए हैं, 70s में हुए हैं। कोई साल, कोई डेकेड और कोई सर 200 आपको इससे साल की खाली हिस्ट्री। नज़र नहीं आता। जी, जी, इसके अंदर बल्कि आप इसको ले जाएँ और भी पीछे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ज़माने मुबारक से शुरू होता है और बाद तक ये चीज़ चलती है जिसको बहुत ज़्यादा अंगेज़ दी सलीबी जंगों ने। और उसके बाद जितना अरसा अल-कुद्स पे मुसलमान रहे हैं और फिर जिस तरीके से हमारी और मुख्तलिफ सल्तनतें जो हैं यूरोप के अंदर फैलती गई हैं, जिनमें सर-फ़हरिस्त उस्मानी सल्तनत थी। तो ये एक गैप जो था मशरिक़ जी। का, मग़रिब का, इस्लामी दुनिया का और मग़रिब का, ये बड़ा है। तो ये मुसलसल बग़ैर रुके इस तरह का काम करते रहे हैं। इस वक़्त जो मेंटालिटी यूरोप के अंदर डोमिनेट करती है, वो 2 तरह के लोग हैं। 2 कैटेगराइज़ेशन तो मोहतरम शहनशाह नकवी साहब ने की। मैं भी 2 कैटेगराइज़ेशंस आपको बताना चाहता हूँ, 2 कैटेगरीज़ हैं। एक कैटेगरी उन लोगों की है जो मज़हब दुश्मन हैं। जी। वो चाहे ईसाइयत है, वो चाहे यहूदियत है, वो चाहे जी। बुद्ध मत है, वो चाहे इस्लाम है। एक रूलिंग एलीट वो है मग़रिब की, जो मज़हब दुश्मन है, उनको इससे कोई सरोकार नहीं है कि ये कौन-सा मज़हब है। वो हर एक को बराबर रगड़े में लगा के रखते हैं। दूसरी वहाँ के ऊपर जो इवेंजलिस्ट मेंटालिटी है, जो जी। टेम्पलर नाइट मेंटालिटी काम कर रही है, जिन्होंने खुल के कहा कि जी आलम इस्लाम के खिलाफ सलीबी जंगों का आगाज़ हो चुका है और इस तरह की जो बातें वहाँ पे करते हैं और फिर उनका जो इंतहा पसंद तबका है, जी। ख़ास तौर पे सारे सारे पादरी नहीं, उनमें बड़े मोहतरम लोग भी हैं जिन्होंने इस्लाम को बड़ा सपोर्ट किया है। लेकिन कुछ उनमें ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अपनी सोसाइटी के अंदर इस्लामोफोबिया का शिकार हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ इस तरह का काम करते हैं। और बड़े दुःख की बात है, यानी देखिए मैं कोई इंटरनेशनल लॉ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे चंद मोटी-मोटी बातें पता है कि अगर मुझे कोई किसी कंट्री के अंदर डिफेम करता है, तो जी। मेरे पास राइट है कि मैं उसको सू कर सकूँ और इसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के सू किए गए हैं। वेस्ट में इसकी एक पूरी तारीख़ है। जी। और रिलीजियस डेफेमेशन के ऊपर बाकायदा कवानीन मौजूद हैं। यानी 1960 के अंदर जब इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आया है, तो जी। 1960 से लेके अब तक 70 से ज़्यादा करारदादें जो हैं वो रिलीजियस डेफेमेशन के ऊपर आ चुकी हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं उसके ऊपर काम नहीं करते। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब जी। इक़्तिदार में आए थे तो इन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान के जो बड़े फ़ेमस इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट हैं, अहमद बिलाल सूफ़ी साहब, उनके साथ मिलके ये काम करेंगे और
डेफेमेशन ऑफ रिलीजन के अगेंस्ट ये एक करारदाद इंटरनेशनल लेके जी। आएंगे, इस पे लॉ बनवाएंगे, तौहीन रिसालत का मुकाबला ये कानून के ज़रिए भी करेंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई फर्दर अपडेट्स नहीं है कि उससे क्या हुआ। लेकिन एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि आज हम यौम विलादत बासआदत मना रहे हैं, एक बात कही जाती है कि मैसेज कन्वे करने के लिए आपका अपना किरदार भी वैसे ही होना चाहिए, लेकिन हम अपने किरदार में भी अगर देखें तो हमें तो हर तरफ से खामियां ही खामियां दिखाई देती हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी हम करते हैं, मुनाफाखोरी हम करते हैं, हमारा तो अपना किरदार, हम क्या किसी को मैसेज कन्वे करें कि हम अपने किरदार पर ही नज़रसानी नहीं करते। शहरियार साहब, जब अम्मी खदीजतुल कुबरा ने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को सामान तिजारत दे के अपने ग़ुलाम के साथ रवाना किया था ना, तो वापसी पे पूछा था इन्होंने क्या किया, तो कहा कि जिन्होंने ये किया कि थोड़ा सा डिफेक्टेड माल था ना, उसको अलग किया, और जो बिल्कुल सुथरा माल था उसको अलग किया, और इनको अलग अलग कीमतों पे बेचा। तो पूछा कि ये इन्होंने ऐसा क्यों किया, कहा इसलिए कि ये कहते हैं कि इंसान किसी दूसरे इंसान को धोखा नहीं दिया करता। हुजूर की हदीस है, मन गश्शा फलैसा मिन्नी, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। मैं सिर्फ इसी एक बात को लेता हूँ कि हम अगर ये चीज़ सिर्फ देख लें कि हम तो मिलावट, झूठ, हम कहते हैं दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी कोई बात पूरी दुनिया में नहीं जा कर के मौसर होती, वजह क्या है? क्या हम खाली जिसे कहते हैं हम हराम चीज़ें जो अल्लाह का हम पर अजाब नहीं आता, नबी की वजह से नहीं आता, उनकी रहमत की वजह से। झूठ भी हराम है, उसी तरह जिस तरह शराब हराम है, गीबत भी हराम है, मुसलमान के बारे में बदगुमानी करना हराम है, उसके बारे में न जाने क्या क्या बुरा बुरा सोचना, सब हराम है। जब तक हमें मिल करके बैठ करके हमारा थिंक टैंक बैठ करके एक ऐसा निसाब नहीं मुरतब करके हमारी यूथ को देगा, बच्चों को देगा, कि जब वो पढ़कर आगे आएंगे तो फिर वो आशिक रसूल बनकर इंशाअल्लाह अज़ीज़ खिदमत दीन करेंगे, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान और पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम फैलाएंगे। बेशक बेशक। शहनशाह नकवी साहब, अभी जो ताहिर अशरफी साहब ने बात की, सर इस बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगी कि 52 ममालिक, इस्लामी ममालिक मिलकर, और अभी भी एक मुल्क के या पाकिस्तान के साथ मिलकर दीगर कंट्रीज़, तुर्की और कुछ मज़ीद, ये मिलकर अभी भी हम ये सोच रहे हैं कि इस पर कानून साजी की जाए। अगर मैं यहूदियों को देखती हूँ, हॉलोकॉस्ट, जोइश, उनके दीगर मामलात, उस पर वो बड़े हसास हैं, कानून है, लोगों को सज़ाएँ हो जाती हैं वहाँ पर, लेकिन हम 100 साल गुजार चुके हैं, उसके बाद भी अभी हम सोच रहे हैं कि कानून साजी की जाए, इस मामले को दुनिया के सामने हसास बताया जाए कि हमारे लिए कितना हसास है, अभी हम सोच रहे हैं। नकवी साहब, देखिए, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मुसलमान हुक्मरानों को लफ्ज़ अगर किसी को खल ना जाए तो मर्द बनना पड़ेगा, मुसलमान बनना पड़ेगा, साबित करना होगा कि वो अपने मुल्क के मुसलमान बाशिंदों की तरह मुसलमान हैं। जैसे कि मोहतरम अहमद अली साहब ने फरमाया कि वो जो घर की तरबियत है, वो जो असातिज़ा की तरबियत है, वो उसका फ़ुक़दान हमारे यहाँ हुक्मरानों में अगर हो तो ये वावेला है। तो देखें, ज़िक्र हमें मोहब्बत की तरफ और मोहब्बत हमें किरदार की तरफ राग़िब करती है। मैं अगर 2 घंटे किसी गुलाब फरोश के दक्के पर बैठ कर आऊँ तो 4 घंटे तक मेरे अंदर से भी गुलाब की खुशबू आएगी। अगर हम ज़िक्र मुस्तफ़ा और सीरत मुस्तफ़ा, फ़ज़ाइल और अज़मत सरकार दो जहाँ और आपकी जो सीरत तैयबा है उसे बहुत ही सजा कर, संवार कर, एहतमाम के साथ, इंतज़ाम के साथ अगर अपनी शहरियों में, अपने हम वतनों में, अपनी हम ज़बानों में जिनसे हम मुखातब होते हैं, वो हमारे मुखातब होते हैं, अगर हम उनमें बयान करेंगे तो पहले तो वो गैरत, वो मोहब्बत, वो सरकार की ज़ात से वाबस्तगी को शिद्दत के साथ बढ़ाने की ज़रूरत है। और जब हमारे दरमियान इस तरह का एक माहौल बन जाएगा तो फिर हम आमादा करेंगे अपने हुक्मरानों को। आवाम की आवाज़ में बड़ी ताकत है, बहुत ही तवानाई है। मैं आपके तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा दीगर इस्लामी ममालिक के शहरियों को भी कि वो अपना जो कानून के दायरे में रहते हुए जो उनका आइन उन्हें इजाज़त देता है, वो एक एहतजाजी कैफियत के अंदर आएँ अपने हुक्मरानों से। यानी फ़्रांस वालों से हम शिकायत यकीनन करें और उनके ऊपर यकीनन लानतान हो और उनकी मजम्मत हो, वो अपनी जगह है, मगर वो तो बहुत दूर बैठे हैं। ख़ुद हमारे मुल्क का जो हाकिम है, मैं मुख्तलिफ़ ममालिक के शहरियों से बात कर रहा हूँ और बाशिंदों से बात कर रहा हूँ कि हमारे इस्लामी ममालिक के जो हुक्मरान हैं वो जब तक इस हवाले से संजीदा नहीं होंगे, आप कितना ही कुछ कहते रहें, उनकी घनपट्टी पे जूं नहीं रहेंगी। तो हमें चाहिए ये कि आवाम को, लोगों को, जैसे इस वक्त हम बैठे इस फोरम पर बात कर रहे हैं और बहुत उम्दा गुफ्तगू तमाम शख्सियात की जानिब से हो रही है, हमारे हर इस्लामी मुल्क के अवाम को अपने हुक्मरानों को मुतवज्जे करना होगा, उन्हें गैरत दिलानी होगी, तब जाकर ये मसला संजीदा होगा, पुख्ता होगा।
यकीनन ऐसा ही है कि सिर्फ पाकिस्तान और तुर्की और चंद ममालिक अगर ये बात उठाते हैं, तो मैं फिर भी ये कहूँगा जनाब मौलाना ताहिर अशरफी साहब तशरीफ़ फरमाएँ कि इस बात की तरफ भी जाइए कि इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, और इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का एक मकसद जहाँ फ़िलिस्तीन की आज़ादी है, तो फ़िलिस्तीन की आज़ादी भी मुसलमानों के मसाइल का एक उन्वान था ना। अगर सरकार दो जहाँ की सीरत और सरकार की ज़ात अक़दस के बारे में नामुनासिब बातें होती हैं, तो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कहाँ है? अगर खुदा न खास्ता इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के अहबाब नहीं चाहते, किसी भी वजह से, कुछ हमें एहसास भी है कि वो नहीं चाहते, तो पाकिस्तान पेशकदमी करे, तुर्की पेशकदमी करे, और जहाँ तक मुमकिन है, अगर 56 इस्लामी ममालिक नहीं आ सकते, 20 ही आएंगे आपके बुलाने पर, और इस इशू को वो बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज से एहतमाम के साथ उठाएं और पेश करें, ताकि पूरी उम्मत मुसलमा बेदार। बड़ी खूबसूरत आपने बात की, और जिस तरह से एहतजाज इस वक्त तमाम इस्लामी माशरों में, तमाम इस्लामी कंट्रीज़ में हो रहे हैं, तो उसको देखकर हम कह सकते हैं कि गैरत मोमिन ज़िंदा है, बस गैरत हुक्मरानों की ज़रूरत है कि अगर वो भी ज़िंदा हो जाती है तो सब मिलकर यकीनन अपना मैसेज भी पहुंचा सकते हैं, ये बात कन्वे कर सकते हैं कि ये बात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस से बढ़कर मुसलमान के लिए कुछ भी नहीं।